नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई नंबर 8 दोहा अष्टक सत्र नंबर 1 उस दोहा अष्टक का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर देने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों कि हमारा अभ्यास पृष्ठ क्रमांक 44 पर ध्यान होना चाहिए। हमारी हिंदी सत्र प्रथम की पाठ्य पुस्तक में उसमें अब देखिए नीचे पृष्ठ क्रमांक 44 पर प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या कहा है हमें? अपनी आप यानी कि हमें आप क्या समझे हैं इस पाठ्य के माध्यम से, वो हमें उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर हमें बताया गया है कि खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी वह ना तो किसी को छाया देता है और ऊंचाई पर होने से फल भी प्राप्त नहीं होते। उसी तरह जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसकी मनोस्थिति संकुचित होती है, वह बड़े होकर भी किसी के लिए कुछ नहीं करते, किसी को उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए, क्योंकि सूप अच्छा अनाज यानी कि जरूरी और अच्छा है, उसे अपने अंदर रखता है और बिना काम की वस्तु यानी कि कचरा को बाहर फेंक देता है। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर है, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग प्रकृति वाले लोग रहते हैं। अगर हमें सुख और शांति से रहना है तो सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, मैं अपनी शक्ति के अनुसार गरीब की मदद करूंगा। मेरे सहाध्यायी यदि गरीब है तो मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, उसे जो चाहिए वह लाकर दूंगा। हमारी अड़ोस पड़ोस में भी यदि कोई गरीब होगा तो उसे भी मैं मदद करूंगा। प्रश्न 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई में करने के लिए करते हैं। प्रश्न 2, पृष्ठ क्रमांक 45 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। 2 करके लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों ये हमें नीचे उदाहरण के तौर पर ये शब्द दिए हुए हैं, उसका हमें क्या करना है, हमारी पाठ्य पुस्तक में है तो उनका सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक जोड़ बनाना है और उसके बाद क्या करना है, उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जिस प्रकार से, देखिए पहला शब्द उसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में आदर है, तो हम किसी का आदर करते और आदर नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अनादर। तो सबसे पहले हमें विलोम शब्द देना है। विलोम का बच्चों मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द कहे तो भी चले और हम विलोम शब्द भी बोला जाता है। तो आदर तो के अनादर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो एक शब्द का हमें अर्थ देना है जिस पर एक वाक्य बना देना है, उसके बाद उसका एक विलोम अर्थ देकर भी उसका वाक्य में प्रयोग करना है। स्वकाज तो के परकाज, तो देखिए आप स्वकाज उनका विलोम शब्द क्या होगा, परकाज। हमें स्वकाज करना चाहिए। राजा भोज परकाज के लिए विख्यात थे। बुरा उनका विरुद्धार्थी शब्द होता है अच्छा, बुरा है तो क्या अच्छा है। तो सबसे पहले बुरा का एक हम वाक्य बना देते हैं, हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए। प्रेम तो के नफरत, हमें भारत देश पर प्रेम है, हम बुरे कामों से नफरत करते हैं। नज़दीक विरुद्धार्थी शब्द है दूर, मेरा घर अहमदाबाद से नज़दीक है, मेरा घर एयरपोर्ट से दूर है। छठा, मृत जीवित, बस दुर्घटना में कितने लोग मृत पाए गए, जीवित यानी कि दुर्घटना के बाद देखा तो कितने लोग जीवित निकले। छोटा तो के विरुद्धार्थी शब्द होगा बड़ा, यह छोटा लड़का है, यह बड़ा लड़का है। सत्य तो के असत्य, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, हमें असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमारी पाठ्य पुस्तक
पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 45 पर जो नीचे शब्द दिया हुआ है उनका हमें विलोम शब्दों की जोड़ पहचाननी है। उसके बाद दोनों के एक एक वाक्य में प्रयोग भी कर देना है। प्रश्न नंबर 3, अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसल के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो, तो सोच कर बताओ तुम्हें परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो बच्चों हमें अपना अंदाज लगाना है। मान लो कि आपके इलाके में इस प्रकार से कोई, मान लो कि बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गए, तो हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं वो अपने आप लिखना है, यानी कि हमारा अंदाज लगाना है हमें। उत्तर, हम सब मिलकर घर घर जाकर अकाल में पीड़ित लोगों की मदद करेंगे, उनके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, पशु पक्षी को चारा देंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। तो इस दोहों के माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं उनका हमें आशय लिखना है, अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। तो इसमें कबीरदास की ये पंक्ति है, तो उसमें क्या कहना चाहते हो उसके बारे में हमें लिखना है। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु सज्जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रखता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। साधु यही करता है। जीवन में जो सार होता है, जो अच्छी बातें होती है, उसे अपने में रखता है और व्यर्थ बातें होती है, जो बुराइयाँ होती है, उसे अपने से बाहर निकाल देता है। दूसरा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुझे ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जब मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी लोहे जैसी सख्त धातु को भी बस में कर देती है, गरीब तो जीवित है, उसकी बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है, वह क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। उत्तर है, रहीम समाज में छोटी व्यक्ति का भी महत्व है। यह बात इस दोहे से समझाते हैं। आजकल बड़े लोगों को देखकर लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं और छोटे लोगों को मौका नहीं देते। बड़े लोग छोटे लोगों को डराते धमकाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो काम छोटा व्यक्ति कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता। तलवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह अलग करना ही जानती है, लेकिन सुई टूटे हुए अलग हुए कपड़े को जोड़ने का काम करती है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार किसी भी काम की नहीं है। उसके बाद बच्चों हमारा ध्यान स्वाध्याय पर होना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तक 46 यानी कि 46 नंबर पर ऊपर है स्वाध्याय, तो उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो आपको यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और बच्चों आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा भी मैंने इस चैनल में कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी इस चैनल में मैंने डाले हुए हैं। तो किसी और वीडियो का भी आप एक बार ज़रूर अवश्य मुलाकात ले, देखें, बहुत ही अच्छा है। तो अब आगे चलते हैं हम स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, साधु कैसा होना चाहिए। साधु शुभ जैसा होना चाहिए, जो अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण करे और कचरा एवं बुराइयों को बाहर फेंक दे। दूसरा है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। उत्तर है, कबीर जी मक्खी का उदाहरण देकर कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लालच में उस पर बैठती है और फंस जाती है। वह वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति किसी लालच में पड़ जाता है उसका नुकसान होता है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए कबीर लालच को बुरी चीज कहते हैं। तीसरा है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं। उत्तर है,
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार में अलग अलग प्रकृति वाले लोग रहते हैं। यदि हमें सुख चैन से जीना है और सबको जीने देना है तो सबसे ही मिलकर रहना चाहिए। तुलसीदास नदी और नाव का उदाहरण देकर कहते हैं कि नदी में ही नाव चल सकती है, दोनों का मेल हो तो हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसलिए सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। चौथा है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर है, गरीब की हाय के लिए मरे हुए ढोर का उदाहरण दिया है। मरे हुए ढोर के चाम से धोकनी बनती है, धोकनी में हवा भरकर आग जलाई जाती है और वह आग लोहे को भी भस्म कर देती है। मरे हुए ढोर के शरीर में से चमड़ा निकालने के लिए लोहे की छुरी ही काम आती है और चमड़े से धोकनी बनती है और वही धोकनी उस लोहे को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हमें गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? उत्तर है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा यदि टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है और अगर हम जोड़ भी दें तो भी उसमें गांठ रह जाती है। मतलब कि प्यार से बने रिश्तों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। यदि वह रिश्ते एक बार टूट जाता है तो जुड़ते नहीं हैं और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए मना करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल सुरेश साहेब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसलिए मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपको दिला सकूं कि आपको लाभ ले सके और आपको अभ्यासक्रम में बहुत ही उपयोग में होने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।